तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं डिफरेंट यूनिक क्लासेस, जहां पर आपको मैथ के सवालों को सबसे अलग तरीके से समझाया जाता है। आज हम सीखेंगे सिंपल इंटरेक्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन को इस तरीके से आपको बताया जाता है जिससे आप कंफ्यूजन हो जाते हो, और इसी कंफ्यूजन की वजह से आप सवाल को समझते हो सवाल हार्ड है। बल्कि सवाल कुछ भी हार्ड नहीं होता है, बस उसमें जो ट्रिक होती है, उसको जो सवाल को घुमाया जाता है वो आप समझ नहीं पाते हो। ठीक है, सवाल में देखो, सवाल में दिया हुआ है ₹500 की धनराशि 12% वार्षिक साधन ब्याज में निवेश की जाती है एवं अन्य धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 4 वर्षों के बाद दोनों धनराशि का जो साधारण ब्याज प्राप्त होता है वो 480 है। दूसरी धनराशि ज्ञात करो। सवाल में समझो फिर से अच्छे से। मेन चीज क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैथ में लोग सवाल को समझते नहीं है। ये सोचते हैं कि इसका आंसर कैसे लेके आए, जबकि वो सवाल पर माइंड नहीं लगाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है कि आप लोग करते क्या हो, सवाल पर माइंड नहीं लगाते हो। अपने सवाल में आपसे बोला गया, आप इसका फॉर्मूला याद करने लगते हो, ट्रिक याद करने लगते हो, फिर कहते हो सर आंसर नहीं आएगा। आंसर कैसे आएगा? आपने पहले उसकी बात को समझा ही नहीं कि आपसे सवाल में बोला गया है। सवाल में कह रहा है कि 2 धनराशि है, एक तो आपकी 500 है और एक दूसरी है कोई। दूसरी कौन है वो भी पता नहीं, वो हमको निकालना है। बोल रहा है 4 वर्षों के लिए दोनों को साधारण ब्याज पे निवेश किया जाता है। जो पहली है आपकी 500, इस पे दिया हुआ है 12%। ध्यान से बात को समझना। और दूसरी जो राशि है उस पे दिया हुआ है आपको 10%। अब आप बताओ मुझे, 500 रुपये है जो 12% वार्षिक दर है, तो एक साल में 500 रुपये पर 12% कितना लगेगा? 60 रुपये। क्योंकि 10% कितना हो गया? 50 रुपये, और 2% और बढ़ा दो, 60 रुपये प्रति वर्ष लग रहा है। तो 4 साल में 500 पर कितना ब्याज बन जाएगा आपका? 6 चौके 24, 240 रुपये। ठीक है। अब दूसरा हमको पता नहीं है कि मान लेते हम x धनराशि है। अब x धनराशि का 10% कितना होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, x में 100 का डिवाइड लगाएंगे तो आपका आ गया ये 1%। अब 1% निकलने के बाद आपको जितने परसेंट चाहिए उतने परसेंट का मल्टी कर दो। तो हमने मल्टी किया इसमें 10 का, क्योंकि कितने परसेंट पर निवेश की है वो दूसरी धनराशि 10% पर। उसके बाद कह रहा है 4 वर्षों का साधारण ब्याज। 10% तो हमारा 1 वर्ष का है, 4 वर्ष का हम कैसे निकालेंगे? 4 का मल्टी करके। हमने 4 का मल्टी कर दिया। अब कह रहा है कि जो 500 पे जो 12% है, 4 वर्ष में जो साधारण ब्याज बना वो, और दूसरी जो धनराशि है उसका जो 4 वर्ष में ब्याज बना, दोनों का टोटल कितना है? 480 रुपये। यहाँ पर दो ये दिया हुआ है, दोनों की धनराशि पर ब्याज वर्ष कितना है? 480 रुपये। हमने कर दिए दोनों पे ब्याज बराबर 480 रुपये। ठीक है। अब जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये तो आ गया आपका 240। अब इसका आप निकालोगे तो आ गया 2/5x। x का 10% पर 4 वर्ष का ब्याज कितना आ गया? 2/5x बराबर हो जाएगा हमारा 480 रुपये। आपका 480 में से 240 माइनस हो जाएगा तो आपका कितना बचा? 240। अब 2/5x, तो x की वैल्यू निकल के आएगी, 5 का मल्टी हो जाएगा और 2 का डिवाइड लग जाएगा, तो 12×5 = 60, 600 रुपये। ठीक है फ्रेंड, देखो कितना आसानी से आंसर आया है। जबकि इसमें मैंने कोई ना फॉर्मूला लगाया ना कोई ट्रिक लगाई है। सिंपल से सिर्फ क्या है, बात को समझा है, सेम वैसा ही मैंने लिख दिया। उन्होंने बोला 500 पर 12% 4 वर्ष के लिए, तो 500 का 12% 4 वर्ष के लिए ब्याज निकाल लिया। दूसरी पता नहीं थी, हमने x मान के 10% पर 4 वर्ष का ब्याज निकाल लिया। दोनों का टोटल बोल रहा है 480, हमने 480 बराबर कर दिया। अपने पास से कुछ भी नहीं जोड़ा, जो सवाल में तो हमको खुद दे रहा है ना। फिर हम लोग सोचते हैं इसमें सर क्या लगाएं, हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। आपको जो भी फॉर्मूला लगाना है, जो भी ट्रिक लगानी है, जो भी आपको लिखना है, सब आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है। बट आप लोग करते का क्वेश्चन में माइंड ही नहीं लगाते हो, इसलिए फिर आप सवाल में हल ही नहीं कर पाते हो कि अब इसमें हम करें क्या। करना क्या, आपको सवाल में सब कुछ दे देता है, उसी हिसाब से चलो आंसर अपने आप आ गया। हमने क्या किया, जैसे सवाल में हमसे बोला हमने करता गया। बराबर इक्वल दोनों का योग 480, हमने 480 इक्वल कर दिया, सोल्व करा, वैल्यू निकल के आएगी 600 रुपये। ठीक है फ्रेंड, देखो मैथ बहुत इजी है, बस उसके सवाल को आप समझो डीपली से कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। अब कैसे करोगे सॉल्व? सवाल की जो आपको एक एक पॉइंट दिया ना, एक एक पॉइंट को आप समझा करो सवाल में आपसे क्या बोल रहा है, क्योंकि मैथ का एक पॉइंट भी आपके सवाल को सॉल्व कर सकता है, और एक पॉइंट अगर नहीं समझे तो आपको सवाल को सॉल्व भी नहीं कर सकते हो। ठीक है।